हेलो स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन यानी कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखा था, कंडेंस स्ट्रक्चर देखा था और डैश स्ट्रक्चर देखा था। उसी को और हम कंसेप्ट को और क्लियर कराएंगे कुछ प्रैक्टिस करके, यानी कि कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सपेंड द expand the bond line structure to show all carbon hydrogen। ठीक है, expand the bond line structure to show all carbon and hydrogen in the following molecules। तो फर्स्ट जो हमने मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया है वो कुछ इस टाइप से है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस बॉन्ड लाइन को कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करो ताकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमको दिखे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। तो अगर आपको याद हो तो बॉन्ड लाइन में बताया था ये टर्मिनल कार्बन होते हैं, यानी टर्मिनल कार्बन मेथाइल ग्रुप को, और जो बेंड कार्बन जो होता है यानी जो बिटवीन वाला कार्बन होता है, बेंड कार्बन इसको बोलते हैं, वो क्या होता है, CH2 यूनिट होता है। यानी कि वो भी जो बेंड वाला जो होता है वो भी कार्बन होता है और उससे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होते हैं ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कार्बन पे, देखो ये बेंट है, तो बेंट है तो यहाँ पे एक कार्बन लिख दो, ठीक ठीक है। ये कार्बन बेंट हुआ, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इस कार्बन पे देखो ये वाला बेंट जो स्ट्रक्चर है, यानी इसी से अटैच एक यहाँ पे भी बेंट स्ट्रक्चर हुआ, कार्बन है, ठीक। अब देखो इससे हम सिंगल लाइन गया है, यहाँ पे भी बेंट स्ट्रक्चर है तो ये भी कार्बन है। उसी तरह यहाँ पे आओ, ये जो कार्बन है इस कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है तो ये भी बेंट के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, कार्बन ही है। फिर ये देखो इससे अटैच्ड ये कार्बन है, ठीक। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस बेल्ट से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इस बेल्ट से अटैच है, यानी कि कुछ इस तरह से है ये और कुछ इस तरह से है ये, ठीक। अब इस कार्बन से ये वाला बेंट स्ट्रक्चर यानी कि बेंट वाला जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हुआ, और यहाँ पे ये ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यानी हमने इसमें कार्बन को दिखा दिया कि ये कार्बन है, यानी कि जहां भी बेंट टाइप का है और टर्मिनल है वो तुम्हारा कार्बन ही है। अब देखो हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे देखो 2 बॉन्ड बनाया है ऑलरेडी, उसकी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड और बनेगा तो उसकी टेट्रावैलेंसी हो जाएगी, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दो, 4 वैलेंसी हो गई। उसी तरह ये कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इस कार्बन से और दूसरा बॉन्ड इस कार्बन से, यहाँ पे भी क्या है, 2 की बॉन्ड्स की कमी है, तो उसकी वैलेंसी को कौन फुलफिल करेगा, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दो। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड और चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन पे भी देखो 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी हमने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे भी 2 बॉन्ड बना है, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो।
अब इस कार्बन पे ध्यान दो, ये कार्बन ऑलरेडी इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि एक जो है वैलेंसी इसकी खाली है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इस कार्बन पे भी देखो, ये भी 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, यानी एक वैकेंट है, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, इस कार्बन पे देखो, ये कार्बन क्या है, एक ही बॉन्ड बनाया है, यानी कि इसको क्या है, 3 हाइड्रोजन और चाहिए टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उसी तरह ये ये, तो ये क्या हुआ, बॉन्ड लाइन से डैश स्ट्रक्चर हो गया। आप अगर डैश को देखोगे तो यही तो होता है, बॉन्ड लाइन से डैश के फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो ये हो गया हमारा क्या, कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हमने एक्सपेंड किया ताकि उसमें पूरा कार्बन और हाइड्रोजन तुमको दिखाई पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड्स हो गया। तो 3 बॉन्ड्स, तो मैं बताया था कि 3 बॉन्ड्स होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, 2 बॉन्ड्स है तो 1 सिग्मा 2 पाई, उसकी बात हमको नहीं करना। अब बेटा देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड्स होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है, यानी कि उसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये टर्मिनल पे क्या है, एक कार्बन है, तो एक टर्मिनल पे एक कार्बन लिख दो। ये जो ट्रिपल बॉन्ड जहां खत्म हो रहा है वहां भी एक कार्बन होगा, तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगाकर एक कार्बन लिख दो। ठीक है, यानी कि तुम इसको ऐसे लिखो, जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्म में लिख दो। ये टर्मिनल कार्बन है। अब देखो यहाँ बेंड तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जहां पे खत्म होता है वहां पे एक कार्बन होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये है, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड लिखा और यहाँ पे एक कार्बन लिख दिया। अब इस कार्बन से ये अटैच्ड है, यानी कि जो नेक्स्ट जो होगा वो कुछ इस टाइप से है, ये कार्बन अटैच है। ठीक, इस कार्बन से ये कार्बन यहाँ अटैच है। ठीक, और इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन ये अटैच। देखो 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं गिनना कि 1 2 3 4, ये ट्रिपल बॉन्ड जहां खत्म होता है ना बेटा, वहां पे एक कार्बन होगा। उसी तरह ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड पे भी यहाँ पे एक कार्बन स्टार्ट होगा। तो यहाँ तो दिख रहा है बट इसमें नहीं दिखता है, कंफ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक कार्बन दूसरा कार्बन इसको पूरा बॉन्ड मान लेते हैं, नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड्स है और ये सिंगल बॉन्ड्स है, यानी कि इसके बीच में, इस सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कार्बन होगा, तभी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड्स है और ये सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे एक कार्बन होगा, ये ध्यान देना। ये हो गया। अब देखो इसमें कितने कार्बन हुए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो तुम लिखने से पहले इसका नंबरिंग कर दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यानी कि हम कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, हम यूपीएससी नेम के लिए नहीं लिख रहे हैं, कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि टोटल 5 कार्बन है। इसमें देख लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन मैंने बोला टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन होते हुए भी ये 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, और एक बॉन्ड की इसको और जरूरत है ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो सके, यानी कि एक हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो, तो 3 का बॉन्ड इससे एक बॉन्ड, ये कंप्लीट है, इस पे कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, यानी कि ये सेचुरेट होके बैठा हुआ है। अब उससे ज्यादा तो बॉन्ड बनेगा नहीं, कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड्स है। ठीक है, 2 बॉन्ड्स है, यानी ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से 2 बॉन्ड्स है, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम जोड़कर इसकी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे देखो कार्बन कितना, 2 इससे और एक, 3 बॉन्ड्स बनाया है, एक जो है खाली है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड बनाया है, 2 वैकेंट है इसका, यानी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल को
एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे, यानी एग्जांपल नंबर थर्ड। ठीक, एग्जांपल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, ये है ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन को हमको दिखाना है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे भी सेम है। टर्मिनल को मैंने बोला कि कार्बन होता है, और जो बेंट होता है ये भी कार्बन होता है। तो ये देखो, ये बेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये बेंट है, ये जंक्शन हो गया यहाँ पे, ये बेंट है, ये एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये बेंट है। तो जहां पे ये सिचुएशन है, जहां जहां हमने ये दिखाया, वहां वहां कार्बन लिख दो। तो फर्स्ट एक कार्बन हमने यहां लिख दिया, और इस कार्बन से ये दूसरा कार्बन अटैच्ड है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इस कार्बन से एक तीसरा कार्बन अटैच्ड है, जो कि यहां दिखा रहा है, और इससे देखो ये चौथा कार्बन ये अटैच है, और इससे ये अटैच है। अब देखो, इस कार्बन से जो बीच वाला है, उससे एक और कार्बन अटैच है, फिर इससे ये कार्बन अटैच्ड है, फिर ये कार्बन, और उसी तरह ये कार्बन। तो ये कार्बन कारक तो दिख गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी, अगर तुमको याद होगा बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में, तो मैं बताया कि टर्मिनल जो होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है, और जो बेंट होता है वो CH2 यूनिट होता है। तो टर्मिनल ये था, तो ये एक बॉन्ड बनाया है, तीन बॉन्ड और बनाएगा, और तीन बॉन्ड किससे बना लेगा? हाइड्रोजन। अगर नहीं बना है बॉन्ड तो आप हाइड्रोजन लगाओगे, बना है तो नहीं लगाओगे। यानी कि ये चार बॉन्ड अगर बना लिया है तो कुछ भी नहीं करना है, और यदि नहीं बना है तो ये मान के चलना है कि जितना कमी है बॉन्ड की, उतने हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब इस कार्बन पे चार बॉन्ड, इस कार्बन का भी चार बॉन्ड, ये कार्बन दो बॉन्ड्स बनाया है, तो दो हाइड्रोजन हमने और लगा के इसकी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट किया। ये भी दो बॉन्ड बनाया है, तो दो हाइड्रोजन लगा के टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो। ये कार्बन तीन बॉन्ड्स बनाया है, एक हाइड्रोजन लगा के टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट किया। ये कार्बन तीन बॉन्ड्स बनाया है, एक हाइड्रोजन इसको कंप्लीट किया। ये देखो, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, यानी कि दो यहाँ और चाहिए। यहाँ पे भी सेम दो। ये देखो टर्मिनल है, यानी CH3 यूनिट होता है, यानी एक बॉन्ड बनाया है तो तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी वही है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ नंबर। ये ठीक, इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन सिंपल है, टर्मिनल कार्बन, ये बेंट कार्बन, बेंट कार्बन, बेंट कार्बन, और ये OH अटैच है इससे। तो कुछ नहीं, अगर देखोगे कार्बन की तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो एक कार्बन तुमने ये लिख दिया, टर्मिनल कार्बन। फिर उसके बाद एक दूसरा कार्बन जो बेंट पे है, उस कार्बन को लिख दिया। फिर तीसरे बेंट पे है, तो तीसरे को बेंट पे लिख दिया। फिर चौथा जो कार्बन है वो भी बेंट पे है, बेंट पे लिख दिया। और इस कार्बन से क्या अटैच्ड है? OH अटैच्ड है, तो OH को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी को फुलफिल कर दो। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, तीन बॉन्ड्स और बनाएगा, यानी कि जो तीन वैलेंसी होगी वो तीन हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये देखो, तीन बॉन्ड्स बनाया है, दो सिग्मा, एक सिग्मा पाई और एक सिग्मा, यानी दो सिग्मा एक पाई, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और अटैच कर दो। यहाँ पे भी सेम है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया। यहाँ पे भी क्या है, दो बॉन्ड बनाया है, यानी कि दो हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो इस तरह से हम किसको, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को किसमें एक्सपेंड करते, कार्बन हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। अगर हमारा कुछ इस टाइप से कंपाउंड दिया है, जो सब लोग जानते हो तुम किसका सिंबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टर्मिनल कार्बन, 2 3 4 टर्मिनल कार्बन, ये बेंट कार्बन है, तो ये टर्मिनल कार्बन हो गया, ये बेंट कार्बन हो गया, टर्मिनल कार्बन हो गया, ये बेंट कार्बन हो गया, ये बेंट कार्बन, ये बेंट कार्बन, ये टर्मिनल और ये जंक्शन, क्योंकि इस पर पूरे आकर मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो इसको। तो टर्मिनल कार्बन को हमने यहाँ पे सी लिख दिया इसको, फिर उसके जस्ट बगल में एक बॉन्ड बना के ये कार्बन हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये ये भी एक कार्बन ही है, ये जंक्शन है, ठीक है। ये जंक्शन है और इस जंक्शन से ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन है। अब इस कार्बन से ये अटैच्ड है, तो इसको ऐसे लिख दिया, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच्ड है, तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। उसी तरह अब देखो यहाँ पे इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच्ड है, यानी कि कुछ इस टाइप से लिखा, ठीक। ये कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है, तो कुछ इस टाइप से लिख दिया। अब देखो इसी कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ से ये लिख दिया, और इससे ये अटैच है, तो ये लिख दिया। ये कार्बन हमने दिखा दिया। अब हमको बात करना है हाइड्रोजन दिखाना। तो यहाँ पे देखो टर्मिनल कार्बन है, एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ अटैच कर दिया, 4 बॉन्ड हो गया कार्बन का। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बनाया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन से इसकी 4 बॉन्ड को बना दिया। इस कार्बन को देखो चारों कार्बन से अटैच्ड है, तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, वहां हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हुआ। इस कार्बन पे देखो एक बॉन्ड बना है, यानी कि यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। इस कार्बन पे देखो 2 बॉन्ड्स बना है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे टर्मिनल पे एक बॉन्ड बना है कार्बन, यानी 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो ये बना हमारा कार्बन हाइड्रोजन को दिखा रहा है कि बॉन्ड लाइन से कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में कैसे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में एक और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 क्या है, ठीक, ये है हमारा ये, ठीक है। ये जो हमारा है उसको देखना है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो ये टर्मिनल कार्बन है, ये बेंट कार्बन है, ये बेंट कार्बन, बेंट कार्बन, ये जंक्शन वाला है, ये हमारा टर्मिनल, ये टर्मिनल, यानी कि टोटल कितने कार्बन हुए हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, और एक OH ग्रुप लगा हुआ। अब 7 कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन को हमने यहाँ पे एक कार्बन लिख दिया। ये डबल बॉन्ड से एक दूसरे बेंट वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो बेंट वाले से लिख दिया ये, ठीक। ये जो बेंट है इस दूसरे वाले बेंट से अटैच्ड है, ये लिख दिया। इससे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये लिख दिया, ठीक। फिर इससे
ये कार्बन अटैच्ड है, और इस कार्बन से देखो एक टर्मिनल अटैच्ड है, तो एक टर्मिनल ये लिख दिया, एक टर्मिनल ये लिख दिया, और ये एक OH हो गया। ये कार्बन हुआ। अब हाइड्रोजन लिख दो, 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाया है और 2 बॉन्ड चाहिए, तो 2 बॉन्ड ये बन गया। ये देखो इस कार्बन पे 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना हुआ है, एक और लगा दो, 4 बॉन्ड्स हो गया। इस कार्बन पे देखो 3 बॉन्ड्स बना है, 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स बना है, ये 4 बॉन्ड्स। अब देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, किसमें, इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको तुम छाप लो, ठीक है, छापो उसको। छाप लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एक्सपेंड द कंडेंस स्ट्रक्चर into complete structural formula। ठीक है, यानी कि एक्सपेंड द कंडेंस स्ट्रक्चर इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कुछ इसी टाइप से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, तो क्या है इसमें, एक्सपेंड द कंडेंस्ड फॉर्मूला into complete structural formula into complete structural formula। यानी कि कंडेंस को हमको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर तुमको ध्यान हो, यानी कौन सा, डैश वाला फॉर्मूला, जो डैश, एक लेविस था, लेविस डॉट था, फिर डैश वाला था, फिर हमने कंडेंस पढ़ाया, फिर हमने क्या पढ़ा था, बॉन्ड लाइन। यानी कि कंडेंस टू डैश में जाना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट जो है तो कुछ इस टाइप से है, CH3 CH2 CH2 CO CH3, ये कंडेंस फॉर्मूला है, ठीक है। इस कंडेंस फॉर्मूला को हमको क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। इसको और कंडेंस, एक मिनट यहाँ पे देखो, CH3 CH2 का 2 CO CH3, इस तरह से है। इसको हमको एक्सपेंड करना है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। तो यहाँ पे देखो CH2 2 है, यानी CH2 2 टाइम लिखेंगे। यानी कि अगर हम बात करें इसका, तो कार्बन लिख दिए, इस कार्बन से क्या है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लिख दिए कंप्लीट। यानी कि डैश लाइन में हमको कार्बन हाइड्रोजन दिखना चाहिए। अब देखो इस कार्बन से एक CH2 यूनिट जुड़ा हुआ है, एक CH2 यूनिट ये लिख दिए, और ये CH2 यूनिट कितना है, 2, यानी इससे भी एक और CH2 यूनिट अटैच होगा, ये हो गया। अब CO, यानी कि ये कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इस टाइप से है। और इससे क्या है, CH3 अटैच है, यानी कि CH और ये H। तो ये हुआ हमारा क्या, कंप्लीट कंडेंस टू कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको हम बॉन्ड लाइन में भी लिख सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि कंप्लीट टू करो किसमें, कंडेंस टू
ये कंप्लीट में, या कंप्लीट टू कंडेंस में, या कंडेंस टू किसमें, बॉन्ड लाइन में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर हो पाएंगे। अब देखो इसी में ये है, ठीक, ये है, यानी कि ये क्या है, CH2 यूनिट 3 बार लिखना होगा तुमको। यानी कि फर्स्ट क्या करोगे तुम, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। ये एक CH3, दूसरा CH2, फिर एक CH2, फिर एक CH2, ठीक है, फिर क्या है इससे COH, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। ये फॉर्म में लिख लिए। अब कह रहा है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल, यानी कि पूरा डैश फॉर्म में दिखाना है हमको। यानी कि ये C हो गया, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन लिख दो। इस कार्बन से देखो 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया। इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिया। इससे भी सेम 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, ये COH हो गया। तो ये हुआ क्या, कंडेंस से कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है तुम्हारा CH, CN का 2OH, ये इस तरह से है। यानी कि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, तो इस कार्बन से एक OH अटैच है, तो ये कार्बन लिख दिया। इस कार्बन से एक OH अटैच है, तो ये OH लिख दिया। और इसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो CN साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितने हैं, 2, तो एक साइनाइड हमने ऐसे लिख दिया, और दूसरा साइनाइड हमने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या था, कंडेंस से हमने कंप्लीट स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल नंबर 3 था। एग्जांपल नंबर 4, CH3, CH2, CH2, OH, ठीक है। अब देखो CH3, CH2 का 5, CH2OH, यानी CH2 यूनिट क्या है, 5 टाइम्स, फिर CH2OH अटैच है। यानी कि इसको ऐसे लिख दो एक्सपेंड करके, ये CH3, CH2, 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 तो 5 टाइम, 1 2 3 4 5, और इससे ये OH अटैच्ड। और इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो कैसे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा के, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। उसी तरह यहाँ भी ये 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 वाला। तो ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, यानी कुछ इस टाइप से CH3, CH2, CO, CH2 का 3, CH2, Cl, कुछ इस टाइप से है। यानी कि क्या करना है हमको, ये फर्स्ट CH3 लिख दो, ये CH2 हो गया, ये CO है ही, CH2 का 3 यूनिट है, यानी कि CH2, यहाँ भी CH2,
यहाँ भी CH2 और इस CH2Cl जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो कंप्लीट स्ट्रक्चरल में, यानी कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है इसको दिखा दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हुआ सॉरी Cl हुआ। तो इस तरह से हम क्या कंडेंस को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ड्रा कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो, आपके जो भी बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, स्टेट बोर्ड का बुक है आपके पास, उससे जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके अपना कंसेप्ट को क्लियर करिए। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो क्या है, तो हेडिंग डालो। अब देखो क्या है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाता है, तुमको पता है, मैं बता चुका हूं। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने के कारण ये जो चारों बॉन्ड्स होते हैं वो एक प्लेन में नहीं होते हैं, यानी अलग अलग प्लेन में होंगे। यानी अलग अलग प्लेन इन द सेंस, ये जो बोर्ड है क्या है, 2 डायमेंशनल है। अब इस 2 डायमेंशनल के हम 3 डायमेंशनल व्यू कैसे दिखाएंगे? यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें मेन कंपोनेंट कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, और जब 4 बॉन्ड्स बनाता है यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है एक प्लेन में नहीं होता है, चारों जो होंगे वो डिफरेंट प्लेन में होंगे। ठीक है, अब उसमें हम टू डायमेंशनल कार्बन कॉपी पे, यानी 2 डायमेंशनल बोर्ड पे या 2 डायमेंशनल अपने कॉपी पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करें और किस तरह से हम उसको दर्शाएं, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हेडिंग क्या होगा? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हेडिंग डालो 3 डायमेंशनल representation of इसको हम ब्रैकेट में 3D मूवी देखते हो, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन 2 डायमेंशनल पेपर। यानी कि 2 डायमेंशनल जो पेपर है तुम्हारा कॉपी है, या 2 डायमेंशनल जो हमारा बोर्ड है उस पर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन कन्वेंशन, देखो यहाँ पे देयर आर सर्टेन कन्वेंशन टू शो थ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर आर सर्टेन कन्वेंशन टू शो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किस पर? 2 डायमेंशनल पेपर पे। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल पेपर पे हम 3 डायमेंशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। अब सपोज करो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसमें एक बॉन्ड मान लो ये बनाया, दूसरा बॉन्ड ये बनाया, तीसरा बॉन्ड हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए
ये है, ठीक है। और चौथा जो बॉन्ड है वो हमारा ये है। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन टू डायमेंशनल पेपर पे कैसे करते हैं, तो इसको जो है बोलते हैं नॉर्मल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है जो सॉलिड फॉर्म में है, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज। ये जो है इसको बोलते हैं डैश वेज। डैश वेज, ठीक है। ये है नॉर्मल। अब बेटा देखो, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब, यानी कि ये देख रहे हो ये कार्बन है, कार्बन से जो दो बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन में है। नॉर्मल बॉन्ड यानी नॉर्मल इन द प्लेन, इसको बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है बॉन्ड इन द प्लेन, ये बॉन्ड इन द प्लेन यानी इस कार्बन का जो प्लेन होगा वही इस बॉन्ड का प्लेन होगा। ये जो सॉलिड वेज है वो इंडिकेट करता है बॉन्ड, ये जो है ग्रुप above the plane, above the plane और towards observer। ये जो डैश वेज इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है बॉन्ड बॉन्ड above the plane और towards observer, bond below the plane, below the plane और इसी को away from the observer, away from the observer। ये तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि जो सॉलिड वेज दिखेगा ना वो इंडिकेट करेगा कि बॉन्ड जो है वो एबव द प्लेन है। सपोज करो कि ये हमारा टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टू डायमेंशनल है। अब हमको कार्बन हमने यहां लिख दिया, एक इस यहाँ पे एक, ये यहाँ पे ये बॉन्ड इन द प्लेन हो गया। ये जो है डैश लाइन वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है बिलो जा रहा है, बिलो, और ये जो है वो एबव द है। तो हम अगर तुम यहां से देख रहे हो तो ये तुम्हारे साइड में है, ये सॉलिड वेज क्या है तुम्हारे साइड्स में है, तो ये हो गया हमारा एबव द प्लेन। और ये जो है वो बोर्ड के पीछे जो वॉल है उसके साइड है, तो वो हो गया हमारा बिलो द प्लेन। तो ये जो डैश जो होता है डैश डैश वेज वो बिलो, और जो सॉलिड वेज एबव, यही तुमको ध्यान देना है। सपोज करो क्या कि ये जो है हमारा, ये देखो ये है, ठीक है, ये ये है, और कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है, ठीक, यानी कि ये देखो और ये देखो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक। अब टेट्राहेड्रल की बात करो तो ये जो बॉन्ड है वो बिलो है, ये जो बॉन्ड है एबव है, और ये जो बॉन्ड है ये दोनों क्या है इसके साथ कार्बन के साथ प्लेन में। तो एबव बिलो इन द प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट बना है कि एबव हुआ, ये बिलो हुआ, ये एबव तुम्हारे तरफ जो धड़ से देख रहे हो ये एबव हुआ, यानी कि वही सॉलिड वेज जो होगा वो बॉन्ड एबव द प्लेन,
और जो डैश वेज होगा वो क्या होगा, बॉन्ड बिलो द प्लेन। तो ये तुमको ध्यान देना है कि एबव और बिलो का क्या कंसेप्ट है। तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे, वन बाय वन हम इसको लिखते हैं। इसको पहले छाप लो, छापने के बाद उसके नीचे लिखना, ठीक है। छाप लिए, अब उसके नीचे लिखो। अब हम इसको हटाते हैं। समझ कर लिखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सर्टेन कन्वेंशन में फर्स्ट जो कन्वेंशन है, यानी फर्स्ट जो हमारा है, वो क्या लिखेंगे, सॉलिड सॉलिड वेज सॉलिड वेज सॉलिड वेज सॉलिड वेज सॉलिड वेज इज used to solid wedge is used to denote bond above the plane above the plane or away from the and or towards the observer। सेकंड पॉइंट क्या होगा, डैश डैश वेज dash wedge is used to denote bond below the plane plane or away from the ऑब्जर्वर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नॉर्मल लाइन इज यूज टू डिनोट बॉन्ड इन द प्लेन, ठीक है। तो ये तीन कन्वेंशन है। इस तीन कन्वेंशन से हम किसी भी थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल को पेपर पे थ्री डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, जब स्टीरियो केमिस्ट्री आएंगे तब यहाँ पे इसका यूज करते हैं, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में यहाँ पे हमको थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाना पड़ता है। स्टीरियो मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री जब आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा कि थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो उसको बना लिया। सॉलिड वेज जो होगा वो डिनोट करता है क्या, कि बॉन्ड जो है एबव द प्लेन है, यानी तुम देख रहे हो तुम्हारे साइड हुआ सॉलिड वेज। डैश वेज जो हुआ वो बिलो इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये जो बॉन्ड्स है, ये जो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके पीछे वाला जो बॉन्ड्स होगा वो हमारा क्या होगा, ये डैश वेज। नॉर्मल जो बॉन्ड होगा, नॉर्मल लाइन, वो यूज टू डिनोट बॉन्ड इन द प्लेन, यानी कि वो बॉन्ड क्या है, प्लेन में है, जो कि हम ऑलरेडी आपको लिखवा चुके हैं। तो ये है क्या, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड, और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को थ्री डी में। ओके, अब हम देखेंगे क्या, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या देखेंगे, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो हेडिंग डालो, सेचुरेटेड सेचुरेटेड
एंड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर आपको क्लासिफिकेशन में लिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें कुछ मैं आपको हिंट्स देना चाहता हूं। जब क्लासिफिकेशन में बताया था तो फर्स्ट बताया था क्या, ओपन चेन कंपाउंड्स, और सेकंड क्लोज चेन। ओपन चेन में बताया था कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन भी हो सकता है, और ये फर्दर डिवाइड है किसमें, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो उसी चीज को हम देखेंगे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड किसको बोलते हैं। तो देखो बेटा, सेचुरेटेड कंपाउंड्स उस कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड्स हो, उस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स नहीं हो, उसको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। Unsaturated compounds are those compounds which contain at least one multiple bonds, either double bond or triple bonds, is called unsaturated compounds. So those organic compounds which contain only single bonds in its molecule between carbon-carbon atoms is termed as saturated compounds, and those organic compounds which contain at least one multiple bonds, either double bonds या single bonds, is termed as unsaturated compound. सेचुरेटेड कंपाउंड्स का जो फैमिली है उसको हम बोलते हैं एल्केन फैमिली। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में दो है, एल्कीन और एल्काइन। तो हेडिंग डालो क्या, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड कंपाउंड, तो यहां क्या लिख सकते हो, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compounds which contain only single bond between carbon carbon atom is known as saturated compound, saturated compounds। कह रहा है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज नोन एज सेचुरेटेड कंपाउंड्स। एग्जांपल देख लो, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ये है। अब यहां पे देखो, एक मिनट, एग्जाम्पल दो है, क्या हो जाएगा, एल्केन फैमिली, एल्केन फैमिली। ये एल्केन फैमिली क्या है बताएंगे। एल्केन, एन, एन जो है वो सफिक्स होता है। एन सफिक्स आने का मतलब क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एल्केन आ गया, किसी भी नाम में अगर एल्केन दिख गया, यानी कि ये इंडिकेट कर दिया कि उस मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा ही नहीं। किसके बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच नहीं बात कर रहा हूं, केवल कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो वहां पे एल्केन यानी एन यूज करते हैं सफिक्स को। अब देखो, इस एल्केन फैमिली में अगर हम मान लो ये दिए सी एच 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 एच, सिंपलेस्ट एग्जांपल इथेन है। यहां पे क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सेचुरेटेड कंपाउंड्स। उसी तरह सपोज करो ये है, ये है प्रोपेन बोलते हैं, ये भी सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। कार्बन कार्बन के बीच कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। ठीक है, अगर हम बात करें
ये देखो, ये भी देखो सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। क्यों? यहाँ देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं, केवल कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे सेचुरेटेड के लिए। यानी कि ये भी क्या है, सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। अब तुमको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सर लिखा हुआ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ये अनसेचुरेटेड नहीं बेटा, ये आपको ध्यान देना है, केवल कार्बन कार्बन बीच की हम बात कर रहे हैं। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आएगा तभी अनसेचुरेशन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो नहीं होगा, वो सेचुरेटेड कंपाउंड। तो दैट इज द सेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखो इसी में अगर हम बात करें अदर एग्जांपल की, तो CH3 यानी कि CH, ये भी सेचुरेटेड कंपाउंड्स है। क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इसके बीच है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम कार्बन कार्बन बीच को देखते हैं, तो इसको बोलेंगे सेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब बात करेंगे हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को हम देखेंगे कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड, those organic compound, those organic compound which contain at least one multiple bond मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज नोन एज क्या, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब इस अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में बात करोगे तो दो होते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करोगे अनसेचुरेटेड में होते हैं, एक होता है एल्कीन फैमिली, ठीक, और एक होता है एल्काइन फैमिली। एल्कीन फैमिली और एल्काइन फैमिली। एल्कीन फैमिली ये इन वर्ड आया, यानी कि इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स होगा। ये एल्काइन फैमिली आइन आया, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड्स होगा। तो डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स, इसको मल्टीपल बॉन्ड्स भी बोलते हैं। उस तरह से हम कहेंगे कि ये क्या है, अनसेचुरेटेड है। यानी कि जैसे एग्जांपल देख लो, ये हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H, ये इथीन, ये भी क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये एल्कीन फैमिली का आएगा। उसी तरह ये देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये H और ये H, ये भी अनसेचुरेटेड आएगा। तो जहां भी तुमको डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स दिखे वहां पे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में कंसिडर करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच कंसिडर करेंगे। तो ये था क्या, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्केन फैमिली और एल्काइन फैमिली। ओके, तो इसको ध्यान से देखिए, नोट करिए और आगे बढ़ते रहिए।